नमस्कार। एस्ट्रो सफ़र में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ज्योति गुप्ता और आज हम बात करेंगे गुरु के नक्षत्र परिवर्तन की। देखिए, गुरु इस वक्त मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और एट प्रेजेंट वो राहु के आर्द्रा नक्षत्र में है। बट 13 अगस्त को गुरु आर्द्रा नक्षत्र से निकल करके पुनर्वसु नक्षत्र में चले जाएंगे, जो गुरु का अपना नक्षत्र है, और वहाँ पे वो 17 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद वो कर्क राशि में चले जाएंगे। नक्षत्र कर्क राशि तक रहेगा, क्योंकि एक नक्षत्र की 4 पदाएँ होती हैं। तो 3 पदा जो है मिथुन राशि में आती हैं पुनर्वसु नक्षत्र की, और चौथी पदा कर्क राशि में आती है। तो आज हम बात करेंगे कि ये नक्षत्र जब परिवर्तन होगा तो आखिर क्या रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं लोगों को, या कहाँ कहाँ चैलेंजेस आ रहे थे जो अब परिवर्तन की तरफ उनको लेके जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि देखिए, वो राहु के नक्षत्र में थे, तो राहु जो है धुंध होता है। तो सबसे पहले धुंध छट जाएगी, और गुरु जहाँ बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, उसके ट्राइन पे जो है राहु बैठे हुए हैं कुंभ राशि के अंदर, और गुरु राहु को देख रहे हैं, राहु गुरु को देख रहे हैं। तो सीधी सी बात है, गुरु जब राहु के नक्षत्र में था तो इन दोनों का आपस में देखना थोड़ा गुरु अनकंफर्टेबल हो गए। लेकिन यहाँ पर जैसे ही गुरु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने खुद के नक्षत्र में चले जाएंगे, सो उनको बहुत अच्छा बल मिलेगा। जो धुंध उनकी आंखों में पड़ी हुई थी, जो कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, वो क्लियर हो जाएगी। प्लस राहु पे उनका कंट्रोल जो है बढ़ जाएगा। तो अगर आपके चार्ट में राहु अच्छे प्लेस नहीं है ट्रांजिट में और अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, आपकी दशाएं चल रही हैं, तो डेफिनेटली काफ़ी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब समझते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र क्या है। पुनर्वसु नक्षत्र जो है, अगर इसके नाम पे जाते हैं तो पुनर्वासु, पुनर् जो होता है वो पुनः रिपीट की बात करता है, कोई भी चीज़ दोबारा जब होती है, और वासु जो होता है उसका हम बोलते हैं ब्राइटनेस से। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से रोशनी की प्राप्ति होगी। रीज़न इसका ये भी हम लगा सकते हैं कि आर्द्रा नक्षत्र से निकल के आ रहे हैं, तो आर्द्रा एक धुंध आंखों पे बांध रखी थी, आपके सामने एक धुंध थी। तो जब धुंध से बाहर निकलोगे तो आपको रोशनी की प्राप्ति हो जाएगी, और रोशनी वो कंटिन्यूस रोशनी रहेगी, उसमें कमी नहीं आएगी। पुनर्वासु मतलब हर चीज़ को रीइग्नाइट कर देगा। इस नक्षत्र की रूलिंग डेटी जो है अदिति हैं, जिनको हम मदर ऑफ गॉड्स बोलते हैं। आप सोचिए, मदर ऑफ गॉड्स अगर वहाँ पे रूलिंग डेटी है उस नक्षत्र की, तो एनर्जी वहाँ पे अच्छी ही हो। पुनर्वासु की अगर हम सिंबल की बात करते हैं तो उसका सिंबल जो होता है धनुष और तरकश। तरकश भी तीरों से भरा हुआ। तो यहाँ पे अगेन एक चीज़ बोली जाती है कि भाई, धनुष के ऊपर बाण तो है, लेकिन अगर आपने बाण चलाया तो ऐसा नहीं कि बाणों की कमी पड़ जाएगी, आपके तरकश पूरा भरा हुआ है। तो अगेन ये बात करता है रिपीट एक्शन की। चूँकि ये जो नक्षत्र है वो मिथुन राशि के अंदर आता है। मिथुन राशि जो है एक्सप्रेशन की होती है, कम्युनिकेशन की होती है। गुरु का नक्षत्र है, तो ये सीधी सी बात बताता है कि इस नक्षत्र में जो लोग भी पैदा होते हैं वो हमेशा ज्ञान बांटते रहते हैं। माध्यम कोई भी हो सकता है, क्योंकि तीसरा साइन जो है एयरी साइन भी होता है। तो आपको कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है। तो कम्युनिकेशन, एयरी साइन और ज्ञान गुरु का है, तो इनके पास ज्ञान की कमी नहीं होती है, हमेशा ज्ञान बांटते रहते हैं। इन जनरल काफ़ी ज्ञानी होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक इसलिए होते हैं कि लाइट की कमी नहीं होती है, कभी अंधेरा नहीं होता उनके सामने। तो जब अंधेरा आपके सामने कभी नहीं होगा किसी भी तकलीफ में भी, तो आप ऑप्टिमिज्म हमेशा बढ़ा रहेगा। आपको लगेगा कि रोशनी है आगे, रोशनी खत्म नहीं हुई है, तो अगर हमको कुछ अभी नहीं मिल रहा है तो आगे ज़रूर मिलेगा। सो ऑप्टिमिस्टिक बहुत होते हैं। कॉन्फिडेंस भी इसीलिए बढ़ता है क्योंकि रोशनी की कमी नहीं होती है आपके पास में, इसलिए कॉन्फिडेंस भी आपके बहुत होता है। दे आर वेरी चार्मिंग पीपल, क्योंकि हमेशा रोशनी में रहते हैं, रोशनी की कमी उनकी पर्सनैलिटी में नहीं होती है। फिर वो स्पिरिचुअल भी होते हैं क्योंकि गुरु का नक्षत्र है। और इन जनरल जो होता है, हम बोल सकते हैं कि दे आर वेरी लाइकेबल पीपल, और बहुत ही भाग्यशाली भी होते हैं। सो नक्षत्र काफ़ी खूबसूरत है। गुरु वहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं तो रिजल्ट्स अच्छे ही मिलने वाले हैं उन लोगों को जो गुरु से एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब देखिए, कोई भी प्लेनेट, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि जब भी किसी की ट्रांजिट की बात करते हैं तो उस प्लेनेट की दशा होना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग ट्रांजिट की वीडियो बनाते हैं, हमेशा मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई दशा ज़रूर देखिए। दशा का मतलब महादशा में भी हो सकता है, अंतर्दशा में भी हो सकता है, प्रत्यांतर दशा में भी हो सकता है, या फिर गुरु किसी ऐसे प्लैनेट के साथ बैठे हैं काफ़ी क्लोज कनेक्शन में जिसकी दशा चल रही हो, तो गुरु भी रिजल्ट्स देने लगते हैं। और या किसी ऐसे प्लैनेट की आपकी दशा चल रही हो, गुरु के नक्षत्र में बैठा हो, तो उसके रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। बट मेनली गुरु की खुद की दशा चलना इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग जब भी ट्रांजिट की वीडियो बनाते हैं तो हम सिर्फ ट्रांजिट की पोजीशन की बात करते हैं। हम ये बताते हैं कि भाई इस घर का रूलर है, इस घर का रूलर है, तो इस हिसाब से रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कोई नहीं बताता है, क्योंकि हमको मालूम नहीं होता है कि आपके चार्ट में गुरु कहाँ बैठा है। सो आपके चार्ट में गुरु की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फल तो वहीं से मिलते हैं हमको।
अगर दशा एक्टिव है तो गुरु जहाँ आपके बैठा है वो प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उस जगह का रिजल्ट उधर नहीं लगेगा जिस जगह की ओनरशिप लेकर के आया है। यानी कारक तत्व जिस ओनरशिप जिस हाउसेस की है वो एनर्जी लेके उस घर में बैठा है, वहाँ का रिजल्ट देगा। अब जो रिजल्ट हमको वहाँ से मिल रहे हैं, हमको ट्रांजिट में जहाँ जहाँ से गुरु ट्रांजिट कर रहा है तो हमको देखना पड़ता है कि जो हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छे या बुरे, तो क्या वो ट्रांजिट में वो रिजल्ट हमको प्रॉमिस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्योंकि कोई भी दशा जो हो वो लंबी होती है। अगर महादशा की बात कर रहे हैं तो गुरु की 16 साल की दशा होती है। अब गुरु 16 साल की दशा हो गई, गुरु आपका कहीं बैठा हुआ है और किसी 2 हाउसेस का लॉर्ड है, वहाँ का रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन 16 साल में रिजल्ट कब मिलेंगे? तो फिर हमको अंतर्दशा देखनी पड़ती है, प्रत्यंतर दशा देखनी पड़ती है। और फिर उस हिसाब से अंतर्दशा की ही हम बात करें तो भाई अगर शनि के अंदर गुरु की दशा है या वीनस के अंदर गुरु की दशा है तो लगभग 3 साल की दशा होती है अंतर्दशा। अब 3 साल में रिजल्ट कब मिलेगा? तो हम देखते हैं गुरु कहाँ से जा रहा है, क्या गुरु हमको अच्छे रिजल्ट देने को प्रॉमिस कर रहा है, या जिस हाउस से जा रहा है तो वहाँ से क्या कुछ हमको मिल सकता है। क्योंकि एक हाउस से हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो उस हाउस से जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या हमको इस पोजीशन से मिलने वाली है। तो इस तरीके से ट्रांजिट को देखा जाता है। मैं आप लोग से ये बोलूँगा कि अगर आपको कोई वीडियो लंबी लगती है तो हमेशा वीडियो यूट्यूब में एक प्लेबैक एक ऑप्शन होता है प्लेबैक स्पीड बढ़ाने का। आप सेटिंग्स में जाइएगा, आप देखिएगा सेटिंग्स में, सेटिंग पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, वहाँ पे आपको प्लेबैक का ऑप्शन दिखेगा। प्लेबैक के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि आप प्लेबैक किस स्पीड पे करना चाहते हो, 1.25, 1.5, 1.75 या 2 की स्पीड से। तो जो भी स्पीड आपको सूट करती है, जिससे आप अच्छे से वीडियो को समझ सकते हो, आप उस स्पीड पे वीडियो को चला सकते हो। जैसे मेरी वीडियो आपको अगर स्लो लग रही है, लंबी लग रही है, तो आप उसकी स्पीड बढ़ा लेंगे। सो अगर 1.5 गुना स्पीड कर देंगे तो जो 10 मिनट की वीडियो होगी वो 5-6 मिनट में ही खत्म हो जाएगी। 1.5 गुना कर दोगे 7 मिनट में खत्म हो जाएगी इस वीडियो। अगर आप 2 गुना स्पीड कर देते हो, अगर आपको 2 गुने की स्पीड में ही मेरी बात समझ में आ रही है, तो 10 मिनट की वीडियो 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। ये एक अच्छा बहुत ऑप्शन होता है, क्योंकि बहुत लोग स्लो बोलते हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए टाइम लेते हैं। सो अगर आपको लगता है कि वीडियो लंबी हो रही है तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं और वीडियो को आप अच्छे से पूरी देख सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ, सारी राशि और लगन को कवर करूँगा, लेकिन मैं बोल देना चाहता हूँ कि आप लगन से भी देखिए, राशि से भी देखिए। मैं लगन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, राशि को उतना नहीं देता हूँ। तो आपको जो भी रिजल्ट नज़र आ रहे हैं, लगन को आप ज़्यादा वेटेज दीजिएगा। और कोई भी मैं चीज़ें बताता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आपके चार्ट में एप्लीकेबल हो जाए, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि हर आदमी का चार्ट अलग होता है। सिर्फ एक प्लेसमेंट की बात नहीं होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, डिग्री होती हैं, नक्षत्र होते हैं, एक दूसरे के एस्पेक्ट्स होते हैं। सो बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर। रिजल्ट्स आपको उसी हिसाब से मिलते हैं। ये वीडियो रेफरेंस के लिए होती है, आप इसको देखिए और कनेक्ट कीजिए कि आपको इससे क्या अच्छे फल मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मेष राशि मेष लगन से। देखिए मेष राशि मेष लगन वालों के लिए गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं आपके तीसरे घर से, 9वें घर के लॉर्ड हैं, 12th हाउस के लॉर्ड हैं। तो 9वें घर से हम बेसिकली एजुकेशन, हायर एजुकेशन को देखते हैं। हमारे पिता का होता है, रिलीजन का होता है, लॉन्ग जर्नी ट्रैवल को दिखाता है। 12th हाउस फॉरेन का होता है, हॉस्पिटल, जेल, खर्चे, इन्वेस्टमेंट, चैरिटी, इन सब चीज़ों को दिखाता है। सो अगर आपका गुरु की दशा चल रही है तो सीधी सी बात है 9वां घर 12वां घर एक्टिव है, प्लस वो हाउस एक्टिव होगा जहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं, वो मुझे मालूम नहीं है। तो यहाँ पे हम गुरु की बात करते हैं। गुरु तीसरे घर से जा रहे हैं तो सीधी सी बात है, तीसरा घर जो है वो कम्युनिकेशन का होता है, चेंज ऑफ प्लेस का होता है, शॉर्ट जर्नी को दिखाता है, किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंटेशन का होता है, कोई भी काम आप कम्युनिकेशन के थ्रू करते हो उसका होता है, वीज़ा वगैरह हम जो अप्लाई करते हैं उसका होता है, हमारे पराक्रम को दिखाता है, हमारे एफर्ट्स को दिखाता है, हमारे करेज को दिखाता है, डेयर को दिखाता है। तो गुरु जब तीसरे घर से जाएंगे, उनका एस्पेक्ट जो है आपके 9वें घर पे आएगा। 7वां एस्पेक्ट आपके 7वें स्थान को देखेंगे, आपके 11वें स्थान को देखेंगे। तो गुरु का वहाँ पहुँचना मेष लगन वालों के लिए एक तो अच्छी बात यह है कि 9वें घर को देख रहे हैं जो उस घर के कारक माने जाते हैं, 7वें स्थान को देख रहे हैं जो आपके स्पाउस, आपके बिजनेस पार्टनर को दिखाता है, 11वें स्थान को देख रहे हैं जो लाभ का होता है, प्रॉफिट का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। गुरु जो है वो 9वें घर के और 11वें घर के कारक माने जाते हैं। तो गुरु की वहाँ पे दृष्टि आना बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती है। अब रिजल्ट्स क्या मिल सकते हैं आपको? देखिए तीसरे घर से जाएंगे क्योंकि 9वां और 12वां घर एक्टिव है, तो सीधी सी बात देखिए सबसे पहला कनेक्शन तो फॉरेन का दिखता है, फॉरेन से रिलेटेड कोई काम। सो तीसरा घर जो होता है चेंज ऑफ प्लेस का होता है, शॉर्ट जर्नी को दिखाता है, किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंटेशन है, वीज़ा चीज़ को दिखाता है। तो अगर आपका कुछ इरादा है कि आप विदेश घूमने जाना चाहते हो, या आप चाहते हो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हो, या हायर एजुकेशन के लिए आप ट्राई कर रहे हो, कुछ भी आप चाहते हो, तो यहाँ पर संभावना बढ़ जाती है कि ग्रोथ तीसरा 9वां 12वां ये तीनों हाउस अगर जब एक साथ एक्टिव होते हैं
तो ये हमारी स्थान परिवर्तन कराते हैं बेसिकली फॉरेन। तो फॉरेन घूमने के लिए भी जा सकते हो। तो एक ये चीज़ दिखा रहा है कि भाई अगर आप इच्छा है, आप विदेश जाना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, लॉन्ग ट्रैवल करना चाहते हो, तो आप जा सकते हो इस पीरियड में। और किसी भी टाइप का भाग्य, नवाग्रह भाग्य का होता है, भाग्य स्थान का मालिक भाग्य को देखा, तो भाग्य आपका यहाँ पे साथ देगा। अब आपके हाउस में गुरु कहाँ बैठा है, जिस घर के आपको रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करो, तो आप उस हिसाब से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि इन सब चीज़ों को मिला करके गुरु अगर तीसरे घर में गया है तो आपके लिए क्या कर सकता है, अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। गुरु की ब्लेसिंग्स जो हैं आपके सप्तम स्थान पे आ रही हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि वहाँ पे जा रही है। साथ में अगर आपके स्पाउस का होता है, तो जो लोग भी शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए ये पोजीशन अच्छी रहेगी। सगाई हो सकती है, शादी भी हो सकती है। और क्योंकि गुरु वहाँ पे ब्लेस कर रहे हैं। गुरु और शनि जो है हमेशा जीव, गुरु को जीव कारक माना गया है, शनि जो है काल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी वो किसी ऐसे हाउस पे एस्पेक्ट करते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं जहाँ का कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको इवेंट को ट्रिगर करते हैं। क्योंकि सातवां घर शादी स्पाउस का होता है और वो ज़िंदगी की हर आदमी को बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है लाइफ का। तो गुरु की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो ये संबंधों के लिए, शादी के लिए बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती है। या ऑलरेडी जो शादीशुदा आदमी है उनके ऊपर गुरु की ब्लेसिंग्स है। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ तनाव चल रहा है, किसी टाइप का चैलेंजेस आ रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि यहाँ पे उन सब चीज़ों को संभालेगी। हालांकि वो 12th हाउस की भी एनर्जी भी लेके चल रहे हैं। 12th हाउस जो वो लॉस का होता है, लेकिन हमेशा हम ये बोल नहीं सकते हैं वो खराबी करेंगे, क्योंकि वो गुरु हैं, शुभ दृष्टि लेके चल रहे हैं, नवे घर के भी लॉर्ड है, नवा घर उनकी मूल त्रिकोण राशि है। ये भूलना नहीं चाहिए कि गुरु की मूल त्रिकोण राशि किस घर में आ रही है। किसी प्लैनेट की मूल त्रिकोण राशि की ज़्यादा आपको फल मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि बेहतरीन फल मिलेंगे। अब यहाँ पे हो सकता है कि अगर शादी आप ढूंढ रहे हो, लड़का या लड़की, तो हो सकता है कि फॉरेन से जो है कोई आपको लड़का मिल जाए। ये बहुत बड़ी संभावना है, मैंने बहुत से चार्ट में देखी है, और जब भी मैंने लोगों को बोला है तो ऐसा उनकी ज़िंदगी में हुआ है कि विदेश से कनेक्शन बन गया है। बट विदेश से कनेक्शन तभी बनता है जब आपकी इच्छा होती है। मुझे बहुत से चार्ट आए जिन्होंने एक्सपेक्ट, वो चाहते थे, लड़कियां बेसिकली लड़कियां चाहती थी कि उनको विदेश में सेटल होना है, विदेश को लड़का मिल जाए। और कई लोगों को मैंने जब उन चार्ट में मैंने जब पोजीशन देखी, मैंने बताया तो ऐसा हुआ। तो 12th हाउस का लॉर्ड अगर इस वक्त ट्रांजिट से आपके 7th हाउस में कनेक्ट करे तो संभावना बना देता है। बाकी प्रॉमिस आपके चार्ट से होगा कि वो प्रॉमिस है कि नहीं है। जब तक कोई चीज़ का प्रॉमिस नहीं होगा तब तक आपको रिजल्ट्स वैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने बोला कि आपकी दशा अगर चल रही है, आपका गुरु कहाँ बैठा है, प्रॉमिस बन जाता है, तो फिर गुरु का ट्रांजिट उस चीज़ को रिजल्ट्स आपको दे देता है। तो यहाँ पे गुरु का इच्छा पूर्ति के घर को भी देख रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि जो भी आप चाहोगे, आपकी डिज़ायर्स होंगी, फॉरेन घूमने की, शादी करने की, कुछ एनीथिंग एल्स, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने की, किसी टाइप की धार्मिक यात्रा करने की। नवागर धर्म का भी होता है, जब ऐसे ट्रैवल दिखा रहा है तो रिलीजियस एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, धार्मिक यात्राएं भी करते हैं, क्योंकि गुरु धर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो एक अच्छी पोजीशन दिख रही है। और पुनर्वासु नक्षत्र में गुरु का मेष लगन वालों के लिए, वृषभ राशि, वृषभ लगन की अगर हम बात करें तो उनके लिए गुरु का ट्रांजिट 2nd हाउस में हो रहा है। लॉर्ड है वो 8th हाउस के, 11th हाउस के। देखिए 8th हाउस ट्रिक हाउस है, सडन इवेंट्स को दिखाता है, अच्छे या बुरे, वो डिपेंड करता है आपके चार्ट में उसकी पोजीशन कैसी है। बस इसीलिए ऋषभ राशि ने 8th हाउस को न्यूट्रल हाउस ही बोला है तो बहुत खराब हाउस, काफ़ी ऑब्स्टेकल देता है, काफ़ी चैलेंज देता है। बट वो 11वें घर के भी मालिक हैं। 11वां घर हमारी इच्छा पूर्ति, प्रॉफिट गेन का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है। बट अष्टम में उनकी मूल त्रिकोण राशि आ रही है, तो थोड़ा सा अष्टम के रिजल्ट को स्ट्रांगली देंगे। अब वो बैठ गए हैं 2nd हाउस में। देखिए 2nd हाउस में धन का स्थान होता है, गुरु उसके कारक माने गए हैं, 2nd हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है। धन के लिए अच्छी पोजीशन वहाँ पे दिखा रहे हैं वो कि और उसके बाद वो अष्टम स्थान को भी देख रहे हैं। उनकी दृष्टि जो है 2nd हाउस से जो है बैठ करके 6ठे घर पे देख रहे हैं और 10वें घर पे देख रहे हैं। तो 2, 6, 10 का आर्थिक त्रिकोण होता है। धन के लिए तीनों हाउसेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 6ठे घर से हम नौकरी करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, उससे हमको पैसे आते हैं। 10वां घर आपके कर्म, प्रोफेशन को दिखाता है। 2nd हाउस आपको धन का होता है, तो गुरु धन के कारक हैं। तो गुरु वहाँ से अगर 6ठे घर और 10वें घर को देख रहे हैं तो सीधी सी बात है, आपके काम में अगर आप नौकरी करते हो तो उसके लिए बहुत अच्छी पोजीशन बना देते हैं। अगर 6ठे हाउस में आपको चैलेंजेस मिल रहे हैं, किसी टाइप के लीगल मैटर हो, फिर 6ठा घर वित्तीय हाउस होता है, एनिमीज़ का होता है, कर्जे का होता है, डिजीज़ का होता है। गुरु अष्टम के लॉर्ड होकर के वहाँ पे देख रहे हैं, तो वहाँ पे एक विपरीत राजयोग वाली एक स्थिति बना देते हैं कि अष्टम मालिक अगर 6ठे घर को देख रहा है तो उतना खराब नहीं करेगा। बट अदरवाइज वहाँ पे थोड़ा सा आपको, क्योंकि गुरु शुभ प्लैनेट है, गुरु की दृष्टि हमेशा अच्छी होती है, कभी नहीं भूलना चाहिए। गुरु आपके चार्ट में किसी भी घर के, अच्छे बुरे घर के मालिक हों, दृष्टियाँ गुरु की हमेशा अच्छी मानी जाती हैं। तो 6ठे घर पे दृष्टि आ रही है तो 6ठे घर के मामले में आपको ब्लेस करेंगे। 10वें घर पे दृष्टि आ रही है तो 10वें घर के मामले पे आपको ब्लेस करेंगे।
अपने घर अष्टम स्थान को देख रहे हैं, तो चूंकि आठवें के मालिक हैं, अपने स्थान को देखें तो अपने स्थान को बल दे रहे हैं, तो वहाँ पे अच्छे रिजल्ट भी दे सकते हैं, बुरे भी रिजल्ट दे सकते हैं। डिपेंड करता है आपके चार्ट में आठवें की पोजीशन क्या है, बाकी दशाएं क्या चल रही है, प्रॉमिस क्या कह रहा है। बट यहाँ पे मैं मानूंगा कि अच्छे रिजल्ट देंगे धन के मैटर को लेकर के। क्या रिजल्ट दे सकते हैं भाई? आठवां घर जो होता है वो डिस्प्यूट्स का होता है, प्रॉब्लम्स का होता है, सडन इवेंट्स का होता है। तो भाई हो सकता है कोई डिस्प्यूट आपका चल रहा हो तो वहाँ पर आपको रिलीफ दे दें। क्योंकि धन के स्थान से देख रहे हैं तो हो सकता है आपको कहीं फंसा हुआ पैसा निकाल दें। हो सकता है इनहेरिटेंस में आपको कुछ पैसे मिल जाए, हो सकता है आपका इंश्योरेंस से कुछ पैसा फंसा हुआ निकल जाए, हो सकता है आपको टैक्स मैटर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ से आपको रिलीफ दे दें। कहीं ना कहीं से आपको रिलीफ देने के लिए बैठे हुए हैं आठवें घर से रिलेटेड मैटर को लेकर के। अचानक आपकी लॉटरी लगा सकते हैं, अचानक आपका फंसा हुआ पैसा निकाल सकते हैं। अचानक क्योंकि दसवें घर को भी देख रहे हैं तो हो सकता है करियर में अचानक आपको प्रमोशन मिल जाए। छठे घर को देख रहे हैं, दसम घर को देख रहे हैं, आठवें घर अचानक चीज़ों को करके देता है, होता है। और क्योंकि गुरु एक्सपेंशन कारक कहते हैं, आपके करियर स्थान को देख रहे हैं तो वहाँ पे एक्सपेंशन देने की कोशिश कर रहे हैं। छठे घर को देख रहे हैं तो आपकी नौकरी में आपको बढ़ोतरी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो होता है अचानक अष्टम पे भी देख रहे हैं तो अचानक कुछ आपको इजाफा मिल जाए, क्योंकि वो 11वें घर के ही मालिक हैं। एक नेचर उनका ये भी है कि यहाँ पे इच्छा पूर्ति प्रॉफिट गेन करने के लिए बैठे हैं। 11वें घर का मालिक सेकंड हाउस में बैठा है, ये बहुत बड़ा धन का योग बन जाता है। तो मुझे लगता है कि अष्टम को देखेंगे, अष्टम के मालिक है, लेकिन अष्टम की जो अच्छी चीज़ें वो करके लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये गुरु की पोजीशन काफ़ी अच्छी हो जाती है धन के पॉइंट ऑफ से, आपके करियर के पॉइंट ऑफ से। चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, जो भी काम करते हो उसमें आपको अच्छे फल मिलने की संभावना यहाँ बढ़ जाती है। अब मिथुन राशि, मिथुन लग्न की अगर हम बात करें तो उनके लिए गुरु जो है लगन से ही ट्रांजिट कर रहा है, और गुरु जो है सप्तम और दसम घर के लॉर्ड है। सप्तम स्थान हमारे स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे बिजनेस को, बिजनेस पार्टनर को, डे टू डे डीलिंग जिनसे हम करते हैं, आम जनता, आम पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। दसवां घर हमारे करियर, प्रोफेशन, हमारे स्टेटस का होता है। अब उस घर के दोनों अच्छे घर हैं, केंद्र हाउसेज हैं, उनके लॉर्ड जो हैं लगन में बैठ गए हैं। दृष्टि जो है उनकी आपके 5वें स्थान पे जा रही है, आपके 9वें स्थान पे जा रही है, आपके 7वें स्थान पे जा रही है। तो 5वां स्थान बच्चों का होता है, 7वां स्थान आपके स्पाउस का होता है, उसके मालिक भी हैं, और 9वां घर आपकी भाग्य का होता है, आपके धर्म का होता है, पिता का वो रिप्रेजेंट करता है, लॉन्ग जर्नी को दिखाता है, फॉरेन से भी कनेक्ट करते हैं, विद्या का होता है, हायर एजुकेशन को दिखाता है। गुरु उसके कारक हैं, लगन में बैठे हुए हैं। सबसे पहली बात तो है कि दसम घर का लॉर्ड अगर लगन में बैठ गया है तो आपके स्टेटस में एक वृद्धि होने वाली है, क्योंकि कर्म का लॉर्ड वो भी गुरु आपके लगन में बैठ करके आपको ब्लेस कर रहा है। 7वें घर का लॉर्ड लगन में बैठ करके आपके 7वें घर को देख रहा है, तो शादी ब्याह के लिए बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती है। जिन लोगों की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़का ढूंढ रहे हैं, संभावना बढ़ जाती है कि यहाँ पे कोई मैच मिल जाएगा आपको। होता है शादी भले ही ना हो क्योंकि 2 महीने का पीरियड हो, बट जरूर डेफिनेटली वो रिश्ता पक्का कर देंगे। और ये मत भूलिए कि गुरु यहाँ से निकलेंगे, ट्रांजिट करके 2 महीने के लिए निकलेंगे, वापस फिर इसी राशि में आ जाएंगे अगले साल 1 जून तक। तो शादी भी करा सकते हैं इस पोजीशन में यहाँ पे, तो इस चीज़ की संभावना यहाँ बन जाती है। 5वें घर को देख रहे हैं, जो लोग बच्चे के लिए, चाइल्ड के लिए ट्राई कर रहे हैं, बेहतर टाइम रहेगा इस पीरियड में कंसीव करके, क्योंकि गुरु वहीं पे बैठे रहेंगे, 2 महीने के लिए निकलेंगे, वापस फिर रेट्रोगेट होकर के यहीं पे पहुंच जाएंगे कंसीव करके डिलीवरी तक, क्योंकि जून तक रहेंगे। तो आप समझ लीजिए ये अगस्त से लेकर के जो भी क्वेश्चन बनती है बहुत अच्छा। जिनके बच्चे नहीं हैं, ऑलरेडी बच्चे हैं, बच्चों को ब्लेसिंग्स देंगे। पढ़ाई का स्थान है 5वां घर आपके एजुकेशन का होता है, आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा करेंगे। दोनों घर को देख रहे हैं, आपकी एजुकेशन, आपकी हायर एजुकेशन। तो आपके बच्चों के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा ये। गुरु आपको बुद्धि देंगे, आपको सोचने समझने का सलीका देंगे, चीज़ों को आप पर्सपेक्टिव में देखोगे, ज्ञान की बातें करोगे, अपना विजडम लोगों से शेयर भी करना चाहोगे। और एक बेहतरीन समय दिखता है गुरु का लगन में आना। बस हमेशा ध्यान रखिए, गुरु लगन में आते हैं तो थोड़ा आदमी को दम्भी बना देते हैं। दम्भी का मतलब आदमी को अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है, क्योंकि गुरु वो प्लेनेट है, ज्ञान देते हैं आपको। हालांकि वो सप्तम दसम घर के मालिक हैं, तो हाँ, दसम घर चूँकि आपके करियर स्टेटस का होता है, बट तब भी एक गुरु का एक नेचर होता है ज्ञान को करना। तो आप ज्ञान में दम्भी मत हो जाइए। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके चार्ट में पोजीशन क्या है उसके हिसाब से। अदरवाइज मुझे एक अच्छा समय दिख रहा है मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों के लिए। कर्क राशि, कर्क लगन की बात करें तो उनके लिए गुरु जो है 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और लॉर्ड है वो छठे घर के, 9वें घर के। छठे घर में उनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो छठा घर जो है त्रिक हाउस होता है, छठा घर नौकरी का होता है, किसी भी टाइप के कॉम्पिटिशन का होता है। बाकी कर्जे भी देता है, बीमारी भी देता है, एनिमीज भी देता है, लीगल इश्यूज भी देता है। उसका लॉर्ड 12th हाउस में बैठ करके अपने घर को देख रहा है। सीधी सी बात है कि वहाँ से वो उस घर के बनस्पत
जो भी चीज़ें होंगी, चीज़ें तो आएंगी लेकिन गुरु संभालेगा भी। गुरु उसके घर के लॉर्ड भी हैं, लेकिन गुरु के अपने नेचुरल सिग्निफिकेंस भी है। मैंने बताया उनकी दृष्टि हमेशा अच्छी होती है। अगर आप भूल जाइए गुरु उस घर के लॉर्ड है तो उस घर को देखेंगे, उस घर को ब्लेस करेंगे। आपको चैलेंजेस तो आएंगे लेकिन चैलेंजेस से आपको बचाएंगे भी। 9वें घर के लॉर्ड हैं, भाग्य स्थान के मालिक हैं। हायर एजुकेशन की बात करते हैं, 12वें घर में बैठ गए, फॉरेन के घर में बैठे हुए हैं। तो अब सीधी सी बात है कि एक लंबी यात्रा को इंडिकेट करते हैं। वो फॉरेन की भी हो सकती है। 6ठे घर के लॉर्ड हैं तो हो सकता है कि आप जॉब करते हो, जॉब में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। कंपनी भेज देती हैं आजकल लोग बाहर, आउट ऑफ इंडिया अक्सर लोगों को, या आप ऑलरेडी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो तो 12th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो एक अच्छी पोजीशन हो जाएगी, वहाँ से आपको ग्रोथ करेंगे। तो जो भी आप काम करते हो उस काम में आपको रिकग्निशन मिलेगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी आपके ऑफिस के अंदर, आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा। गुरु एक्सपेंशन के कारक होते हैं। तो ये अच्छी पोजीशन दिख रही है। किसी भी टाइप का कंपटीशन आप करना चाह रहे हो तो उसके लिए बहुत अच्छी पोजीशन आती है। किसी टाइप की जॉब अगर फॉरेन में आप करना चाह रहे हो और आप वेट कर रहे हो कि मुझे जॉब मिल जाए, तो गुरु वहाँ से आपके 6ठे घर को ब्लेस कर रहा है। तो आपकी नौकरी के लिए बहुत अच्छा पोजीशन होता है। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, उनको गुरु की ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद गुरु की दृष्टियों की अगर बात करते हैं तो 12वें घर से बैठ के गुरु 4थे घर को देख रहे हैं। 6ठे घर का मैंने बता दिया, प्लस वो आपने अष्टम स्थान को देख रहे हैं। वहाँ ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं। इस वक्त राहु पे वो पूरा उनका कंट्रोल रहेगा क्योंकि राहु के नक्षत्र से बाहर आ चुके हैं। 12वें घर से बैठ के गुरु 4थे घर को देख रहा है। सीधी आपके सुख सुविधा में वृद्धि करने वाले हैं, क्योंकि 4था घर जो है हमारा सुख स्थान होता है, हमारे कंफर्ट का होता है, हमारी मदरलैंड को दिखाता है या हमारे अपने घर को दिखाता है, हमारी माँ को दिखाता है। गुरु की ब्लेसिंग्स वहाँ पे आ रही हैं, दृष्टियाँ उनकी हमेशा अच्छी रहती है। तो इस वक्त एक घर के अंदर आपका माहौल अच्छा रखेंगे गुरु, सुख सुविधा रहेंगी, किसी टाइप की पूरा कंफर्ट रहेगा। जो लोग घर बड़ा करना चाहते हैं या बड़ा घर खरीदना चाहते हैं, गुरु एक्सपेंशन कारक है, आपका घर बड़ा कर देंगे। अब घर बड़ा, सीधी सी बात, दीवारें तो बड़ी हो नहीं सकती हैं। हो सकता है कि आप कोई बड़ा घर खरीद लो, आपकी इच्छा हो, या आप अगर भाड़े पे रहते हो, छोटे घर में रह रहे हो, तो आप सोचो किसी बड़े घर में चले जाते हैं। क्योंकि गुरु 12th हाउस के लॉर्ड है। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट खर्चे का भी होता है। 4था घर जो होता है प्रॉपर्टी का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है। तो हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमको पैसे की जरूरत है। बट ये गुरु की पोजीशन से बता रहा हूँ, बट इसका प्रॉमिस आपके चार्ट में होना चाहिए, आपकी दशाओं में होना चाहिए। और 9वें घर के लॉर्ड है तो सीधी सी बात है, भाग्य की एनर्जी तो लेके चल रहे हैं। तो जहां जहां गुरु की दृष्टि जाएगी वहां पर भाग्य आपका साथ जरूर देगा। अष्टम स्थान को देख रहे हैं तो अष्टम स्थान से आने वाले चैलेंजेस को राहु का वो चैलेंज दे रहे हैं, तो वहां पे वो ब्लेसिंग्स देंगे, क्योंकि वो 6ठे घर के लॉर्ड है। तो एक तरह से देखा है 6ठे घर के लॉर्ड 12वें घर में बैठ गया, फिर विपरीत राजू को बना दिया, वहां से अष्टम को देख रहा है। तो अष्टम को देखने मतलब ये नहीं होगा कि अष्टम से आपको चैलेंजेस नहीं मिलेंगे। अगर आपकी दशाएं प्रॉमिस कर रही तो चैलेंजेस तो मिलेंगे, लेकिन इस वक्त गुरु उसको संभाल लेंगे। सिर्फ इतनी सी बात है, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी दशाओं क्या बोल रही है, आपके चार्ट का प्रॉमिस क्या है। तो गुरु अगर वहाँ अष्टम से रिलेटेड कोई आपको चैलेंज मिल रहा है, कोई कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, किसी भी टाइप का ऑब्स्टिकल लाइफ में चल रहा हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, अचानक या अष्टम से रिलेटेड आपको चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको दिख नहीं रही हो, डिजीज़ हो, क्रॉनिक डिजीज़ हो, रिलीफ देंगे वहाँ पे। वो देखेंगे तो वहाँ पे आपको वहाँ पे हेल्प करेंगे उभरने के लिए, उस चीज़ को फाइट करने के लिए। सो अच्छी पोजीशन बन जाती है गुरु की यहाँ पे भी। अब बात करते हैं सिंह राशि सिंह लगन की। देखिए सिंह राशि सिंह लगन वालों के लिए गुरु का जो ट्रांजिट हो रहा है 11th हाउस में हो रहा है। गुरु पंचम के लॉर्ड है, अष्टम के लॉर्ड है। पंचम स्थान एक शुभ स्थान होता है। हम उसको धर्म त्रिकोण में लेके आते हैं। पूर्व जन्मों के किए हुए फलों का भी होता है, हमारे बच्चों का होता है, हमारी एजुकेशन का होता है, हमारी लाइफ में फन एंटरटेनमेंट का होता है, फिल्म मीडिया में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए होता है। सो पंचम का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है, अपने घर को देखा है, तो सीधी सी बात है कि 11वां घर जो है उसके कारक होते हैं गुरु, पंचम के भी कारक होते हैं गुरु। दोनों हाउसेस को उन्होंने कवर कर लिया है। 11वां घर हमारी इच्छा पूर्ति का होता है, प्रॉफिट गेन का होता है, डिज़ायर एम्बिशंस का होता है, कॉन्फिडेंस का होता है। 11वें घर से गुरु अगर आपके पंचम स्थान को देख रहे हैं, और 5वां घर जो होता है वो शेयर मार्केट में डीलिंग का भी होता है, स्पेकुलेशन का भी होता है, और गुरु शेयर मार्केट कारक होते हैं। तो जो लोग भी शेयर में डील करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी। बच्चों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी, आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, आपकी लाइफ में फन एंटरटेनमेंट का बढ़ेगा। जो भी एक्टिविटी आप करते हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एंजॉयमेंट के लिए, वो वहाँ पे गुरु ब्लेस कर रहे हैं। गुरु एक्सपेंशन कारक है। 5वां घर हमारी बुद्धि का भी होता है, इंटेलेक्ट का भी होता है, तो गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो आपकी बुद्धि भी बढ़ा देंगे। बहुत अच्छी पोजीशन। आपके बच्चे, अगर आप बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी डिलीवरी का समय है, तो ये गुरु के समय बहुत अच्छे से कोई बिना किसी कॉम्प्लिकेशन की डिलीवरी भी हो जाएगी, जब तक वहाँ गुरु बैठे हुए हैं। इनफैक्ट
कंसीव करने के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। गुरु यहाँ पे मिथुन राशि में जाने के बाद में अगले साल 1 जून तक वहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये टाइम बहुत अच्छा है। जो लोग की दशा चल रही है, जो बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। और गुरु के इसी दृष्टि से, इसी जगह से गुरु के लॉर्ड भी हैं, अगर गुरु की दशा चल रही है तो सोने में सुहागा, बहुत अच्छा समय रहेगा बच्चों के लिए। अष्टम के लॉर्ड हैं, देखिए अष्टम का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है, तो मैं इसको अच्छी पोजीशन मानूंगा, क्योंकि 8वें से जो चैलेंजेस आते हैं उसका गेन वहाँ पे है। अब इसको दो तरीके से देख सकते हैं कि भाई चैलेंजेस का गेन हो गया, चैलेंजेस में बढ़ोतरी हो गई, बट ऐसा नहीं है। 11वां अगर शुभ स्थान होता है, जो वहाँ प्लैनेट जाता है वहाँ अच्छा करके देता है, तो 8वें से अच्छा रिजल्ट करके देंगे। वो किसी भी टाइप का इवेंट करा सकते हैं लाइफ के अंदर, अनएक्सपेक्टेड। 8वां अनएक्सपेक्टेड होता है, जो सोचा नहीं होता है वो काम वहाँ पे कर देता है। अब क्योंकि 11वें घर में बैठा है, तो 8वें से आपको कुछ अच्छा ही करके जाएंगे। और अच्छा क्या हो सकता है वो डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में गुरु आपका कहाँ बैठा हुआ है, पहले घर में बैठा है, 5वें घर में बैठा है, 10वें घर में, रिजल्ट आपको वहाँ से मिलने वाले हैं। तो आप उसको चेक कीजिएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो गुरु से। मेनली वो हाउस एक्टिव होगा, फिर 8वें घर से कनेक्ट कीजिए, क्या हमको वहाँ से मिलने की संभावना बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। जो चीज़ आप चाहोगे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आपकी दशा प्रॉमिस कर रही होगी, वही आपको मिलेगा। अब किसी का सप्तम हाउस एक्टिव है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि भाई वो शादीशुदा आदमी दोबारा शादी कर लेगा। तो आप उस चीज़ को देखिए कि जो आप चाह रहे हो। हर ट्रांजिट से हर चीज़ नहीं मिलती सबको, भले उस चीज़ से वो उस हाउस से वो चीज़ दिख रही हो, लेकिन जरूरी आपको मिल जाए। 60 साल का आदमी है, 5वें घर से 11वें घर कनेक्शन बना, तो ये थोड़ी होगा कि बच्चा पैदा कर लेगा। वो संभावना जो आप चाहते हो वही आपको मिलेगा। अब गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं। गुरु 11वें घर से बैठ के आपके तीसरे घर को देख रहे हैं, आपके पंचम मैंने बता दिया, 7वें घर को देख रहे हैं। अब तीसरा घर जो होता है 3 7 11 जो है, ये एक काम त्रिकोण होता है, तो हमारी इच्छाओं के फुलफिलमेंट का होता है, हमारे डिजायर्स का होता है। तीसरा घर जो होता है हमारे मन के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में छिपी हुई हमारी इच्छाएं होती हैं। 7वां घर तो सीधी बात हमारी इच्छाएं होती हैं, तो हमारे स्पाउस को दिखाता है, तो हम अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करते हैं। वो काम का होता है, क्योंकि वासना, सेक्स, लव हम वहीं से देखते हैं 7वें घर से। तो 11वें घर से तीसरे हाथ में देखा, सबसे पहले आपकी शादीशुदा जिंदगी को आपको ब्लेस करेगा। सप्तम स्थान पर दृष्टि जा रही है, शादी के लिए बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती है। जो लोग शादी करना चाहते हैं, जब तक गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, आपको गुरु की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आप रिश्ता ढूंढ सकते हो, रिश्ता हो सकता है, सगाई हो सकती है, शादी भी हो सकती है, जब तक गुरु वहाँ बैठे रहेंगे। क्योंकि गुरु वहाँ जून तक रहेंगे, बीच में 2 महीने के लिए बाहर निकलेंगे। 18 अक्टूबर से 2 महीने के लगभग 1.5 महीने के लिए वापस बाहर निकलेंगे वो, बाकी यहीं पे रहने वाले हैं। तो आपकी शादी, और शादी सीधी बात इच्छा पूर्ति ही होती है। शादी करने के लिए हमें 11th हाउस तो चाहिए ही होता है, कोई भी काम करने के लिए 11th हाउस की बहुत ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपका व्यापार बिजनेस के लिए भी अच्छी पोजीशन हो जाती है, एक्सपेंशन हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो एक ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आप अच्छे संबंध रहेंगे आपके स्पाउस के साथ में। तीसरा अगर जो होता है वो ट्रैवल का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, चेंज ऑफ प्लेस को दिखाता है, पराक्रम का होता है। तो कोई भी काम जो आपको दिख रहा है यहाँ से, जिसके लिए आपको कोई पेपर साइन करने की ज़रूरत है या कुछ एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, वो गुरु वहाँ पे आपको देंगे। आपका कम्युनिकेशन अच्छा करेंगे। अगर आपको लगता है कि कम्युनिकेशन इज़ द की, तो गुरु वहाँ पे एक बेहतर रिजल्ट देंगे। अच्छा समय है सिंह राशि, सिंह लग्न वालों के लिए भी। कन्या राशि, कन्या लग्न की अगर बात करें तो उनके लिए गुरु का ट्रांजिट जो है 10वें घर में हो रहा है, और ट्रांजिट तो ऑलरेडी हो चुका है उनका। नक्षत्र परिवर्तन उनका 10वें घर में हो रहा है, और लॉर्ड है वो 4थे घर के, 7वें घर के, दोनों केंद्र हाउसेस के लॉर्ड हैं। अच्छी पोजीशन है, 10वें घर में बैठ गए हैं। वहाँ से पहली दृष्टि तो उनकी जो है 7वीं दृष्टि 4थे घर पे आ रही है, और सेकंड हाउस पे दृष्टि जा रही है एक, और एक 6ठे घर पे दृष्टि आ रही है। हाउस की पोजीशन समझते हैं, लॉर्डशिप समझते हैं। देखिए 10वां घर में बैठे हुए हैं, 10वां घर हमारे कर्म का होता है, हमारे प्रोफेशन, हमारे स्टेटस का होता है। गुरु जहाँ जाते हैं वहाँ एक्सपेंशन कर देते हैं चीज़ों को, जहाँ देखते हैं वहाँ एक्सपेंशन, जहाँ बैठ गए वहाँ एक्सपेंशन। 10वां घर में बैठे हैं, सीधी सी बात है कि वो आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में, आपके स्टेटस में वृद्धि करने के लिए बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ बढ़ा देंगे। एक्सपेंशन कारक जुपिटर को हम इसलिए बोलते हैं, सौरमंडल में हमारे जुपिटर ही सबसे बड़ा साइज का प्लेनेट है, और वहाँ पे बैठा हुआ है। और गुरु एक शुभ प्लेनेट है, शुभता लेके आते हैं। हमारी कुंडली में 4 एरियाज को मेनली रिप्रेजेंट करते हैं, धन को, भाग्य को, बच्चों को, और हमारी इच्छा पूर्ति को, ज्ञान को। और फीमेल के चार्ट में हमको बता रहे हैं स्पाउस का कारक है, पति का कारक भी है, गुरु को माना जाता है। सो 10वें घर में गुरु बैठना एक अच्छी पोजीशन है। 4थे घर के मालिक है, 4था घर हमारे घर का होता है, हमारे सुख सुविधाओं का होता है, हमारे कंफर्ट का, हमारी प्रॉपर्टी का, हमारी मात का। जो लोग भी 4th हाउस रिलेटेड काम करते हैं, रियल एस्टेट, फैशन डिजाइनर जो भी हैं, उन सबको 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। व्हीकल को भी हम 4th हाउस से देखते हैं, प्रॉपर्टी को भी, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी को 4th हाउस देखते हैं। 7वां घर हमारे स्पाउस का होता है, मेनली हमारे व्यापार का होता है, पार्टनर्स
पार्टनर्स, किसी भी टाइप का पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर हम देखते हैं, उससे सेक्सुअल एक्टिविटी का भी होता है 7th हाउस, इसलिए हम स्पाउस को देखते हैं। बाकी जिन लोगों से हम पब्लिक डीलिंग में मिलते हैं, कोई भी हो जिससे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलते जुलते रहते हैं, वो 7th हाउस होता है। इसलिए हम लोग जो शॉपकीपर्स होते हैं, उनके जो कस्टमर्स होते हैं, वो 7th हाउस होता है। सो अब समझते हैं 10वें घर में बैठे हैं, चौथे 7वें की एनर्जी लेके आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 4th, क्या कहते हैं उसको देख रहे हैं। तो सीधी सी बात है, आपकी सुख सुविधा में बढ़ोतरी करेंगे, कंफर्ट आपका बढ़ाएंगे, घर बड़ा कर सकते हैं, आपका एक्सपेंशन कर सकते हैं। मतलब बड़ा कैसे हो सकता है भाई, किसी बड़े घर आप खरीद लो या बड़े घर में शिफ्ट हो जाओ। तो वो स्थिति वहाँ पे देख रहे हैं, सुख में वृद्धि करने के लिए बैठे हुए हैं। सप्तम के लॉर्ड हैं, तो सीधी सी बात है कि वो 7वां घर व्यापार का होता है, उसका लॉर्ड 10वें घर में बैठा हुआ है, तो आपके बिजनेस के मैटर में आपका स्टेटस बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है यहाँ पे। और उनकी दृष्टि जो है आपके 2nd हाउस पे आ रही है, आपके 6ठे घर पे आ रही है। 2, 2, 6, 10 जो है ये अर्थ त्रिकोण होता है, धन के लिए बहुत अच्छा आता है। 2nd हाउस धन का होता है, गुरु धन के कारक होते हैं। 10वें घर से बैठ के दूसरे घर में बैठे, बहुत अच्छी पोजीशन होती है धन के मामले में। तो धन में वृद्धि करने वाले हैं, धन देने वाले हैं आपको, आपके कर्म में आपका स्टेटस भी बढ़ेगा, आपका धन भी बढ़ेगा। 2nd हाउस फैमिली का होता है, देख रहे हैं आपके परिवार को ब्लेस करने वाले हैं वो। 6ठे घर को देख रहे हैं, 6ठा घर नौकरी का होता है, थिक हाउस है, लीगल मैटर्स को दिखाता है, एनिमीज को दिखाता है, इन सब चीज़ों को दिखाता है। गुरु वहाँ पे देख रहे हैं, तो सीधी सी बात है नौकरी पेशा में आपको बढ़िया करने वाले हैं, एनर्जी अच्छी रहती है उनकी। और 6ठे घर में अब यहाँ पे आप बोलो कि वो हर चीज़ वृद्धि कर देंगे कि भाई दुश्मनी बढ़ा देंगे या लीगल मैटर्स को बढ़ा देंगे, इसको इस कंटेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में पोजीशन क्या, दशाएं क्या चल रही हैं, गुरु की पोजीशन क्या है, क्योंकि गुरु की पोजीशन नहीं मालूम, हम तो यहाँ पे ओनरशिप की और ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। तो गुरु कितने शुभ हैं वो आपके कुंडली में बताएंगे, उस हिसाब से हमको नजर आएगा। बट ये है कि अगर गुरु 6ठे घर को देख रहे हैं और 6ठे घर से रिलेटेड आपको कुछ चैलेंजेस मिल रहे हैं, क्योंकि गुरु 6ठे घर के कारक नहीं है, तो ऐसा नहीं उस घर को देखेंगे तो वहाँ की चीज़ों को एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ पे वो अगर आपकी चीज़ें कुछ गड़बड़ हो रही हैं तो वहाँ पे ब्लेसिंग देंगे और चीज़ों को संभालेंगे, आपको बेहतर करके देंगे वहाँ पे, ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो उस हाउस को लेकर के। गुरु शुभ प्लैनेट, जहाँ दृष्टि आती है वहाँ शुभता लेके आते हैं, लेकिन इसका मतलब कि वो खराब घर है तो वहाँ पे खराबी बहुत इंक्रीज कर देंगे। अगर वो अष्टम के या 6ठे घर के लॉर्ड हैं, किसी ऐसी जगह देख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यार वहाँ पे थोड़ा सा खराबी ला सकते हैं गुरु, क्योंकि वो कारक जो है वो उस हाउस के हैं, तो वो एनर्जी भी कैरी कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं गुरु जब खराबी पे आता है तो काफ़ी खराबी कर देता है। क्यों? क्योंकि गुरु एक्सपेंसिव कारक है, अगर वो खराब करने वाला प्लैनेट है आपके चार्ट में तो खराबी को ही बढ़ा देगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे चौथे और 7वें घर के मालिक हैं, तो मुझे कोई दिखता नहीं है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा खराब करने वाले हैं, तो बेहतर रिजल्ट देने के लिए बैठे हुए हैं। कर्म के मामले में, आपके परिवार के मामले में, आपके धन के मामले में, आपके सुख सुविधा के मामले में बेहतर पोजिशन। तुला राशि, तुला लग्न की अगर हम बात करें तो उनके लिए गुरु का जो ट्रांजिशन 9वें घर में हो रहा है। गुरु 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, 6ठे घर के लॉर्ड हैं। अब 9वें घर में बैठे हुए हैं गुरु, गुरु कारक माने गए हैं, क्योंकि वो 9वां घर विद्या का होता है, 9वां घर धर्म का होता है, 9वां घर पिता का होता है, बड़े बुजुर्गों का होता है, लॉन्ग जर्नी को भी दिखाता है। शुभ स्थान है, भाग्य का स्थान है, गुरु वहाँ बैठे हैं, सीधी बात भाग्य को मजबूती देंगे। चैलेंजेस कितने भी आए लाइफ के अंदर, आपको वहाँ शुभता मिलेगी। आपके पिता को जो है शुभता जरूर देंगे यहाँ पे, और आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली हायर एजुकेशन। अब 2nd हाउस के लॉर्ड है, 3rd हाउस के लॉर्ड है, 5th हाउस के लॉर्ड है, माफ कीजिए मैंने 2nd पहले बोला था। 3rd हाउस के लॉर्ड है, 5th हाउस के लॉर्ड है, तो वो गुरु 3rd हाउस को देख रहे हैं। सीधी सी बात है, 9वां घर लॉन्ग जर्नी को दिखाता है, 3रा घर चेंज ऑफ प्लेस को दिखाता है, तो यहाँ पे एक संभावना बना देते हैं कि शायद शिक्षा के लिए आपको शहर बदलना पड़े, फॉरेन से भी कनेक्शन बनता है, डिपेंड करता है बाकी प्रॉमिस क्या है आपके चार्ट के अंदर। बट हाँ, हायर एजुकेशन के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हो, आप किसी शहर में रहते हो, किसी दूसरे शहर के कॉलेज में, अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल गया, तो आप सीधी सी बात ट्रैवल करोगे, चेंज ऑफ प्लेस करोगे, तो ये स्थिति यहाँ दिख रही है। 6ठे घर के मालिक हैं, 6ठा घर जो है किसी टाइप का कॉम्पिटिशन का होता है, 6ठा घर का मालिक 9वें घर में बैठा हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यार 6ठे घर से 4थे घर की पोजीशन केंद्र में स्थान में बैठे हुए हैं, बेहतरीन पोजीशन है, किसी भी टाइप कॉम्पिटिशन में आपका भाग आपका साथ देगा। आप कोई एग्ज़ाम दे के रखा है, कोई किसी टाइप का जॉब अप्लाई करके रखा है, तो एक बेहतर पोजीशन हो जाती है, क्योंकि तीसरे घर के भी लॉर्ड है, तीसरा घर कम्युनिकेशन होता है, तो अगर आपने कोई कंपटीशन दे के रखा है तो कम्युनिकेशन से रिजल्ट्स वहीं से आएंगे, जब तक तीसरा घर नहीं एक्टिव होगा। कोई वीज़ा अप्लाई करके रखा हुआ है आपने, तो तीसरे घर से रिजल्ट्स आपको मिलेगा, जब तक एक्टिव नहीं होगा आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये पोजीशन दिख रही है। कोई आपका लीगल मैटर चल रहा है, मान लीजिए 9वां घर जो है वो हमारे जजेस को दिखाते हैं, तो लीगल मैटर चल रहा है, तो यहाँ पे गुरु जाके जज के घर में गुरु खुद बैठ गए हैं,
तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लीगल मैटर में आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपको अच्छी न्यूज़ वहाँ पे ज़रूर सुनने को मिल सकती है, ये संभावना यहाँ पे मुझे दिख रही है। बाकी अगर हम दृष्टियों की बात करते हैं तो नवग्रह से बैठ के आपको देख रहे हैं, लगन पे दृष्टि डाल रही है, तीसरे घर की मैंने बता दी, उसके बाद पंचम स्थान को देख रहे हैं। 159 ये धर्म त्रिकोण बना रहे हैं, अच्छा त्रिकोण बनाता है, इसको लक्ष्मी स्थान ही बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि लक्ष्मी स्थान इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों पांचवा और नवा घर जो है विद्या का होता है, और सीधी सी बात है हमारे ऋषि मुनियों उस जमाने में ये बोलता है जिसका विद्या है पैसा तो उसके पास आएगा आएगा, क्योंकि ज्ञान ही धन को आकर्षित करता है। और इसीलिए जो है विष्णु भगवान को ज्ञान का कारक माना गया है, लक्ष्मी जी हमेशा उसके चरणों में होती है। 159 को एक्सिस होता है, हमेशा ये केंद्र स्थान जो होता है 14710 होता है, वो विष्णु स्थान बुलाता है, और उसके ठीक नीचे की तरफ जो पैरों का स्थान है वहाँ पे लक्ष्मी जी रहती हैं। आप सिंबॉलिक जो आप विष्णु जी की फोटो देखिए, क्षीरसागर में जो सैया पे बैठे हुए हैं शेषनाग की, तो विष्णु जी उनके पैर दबा रही होती हैं। तो एक ये भी एक एनालॉजी है उसकी जो मैंने बता दी आपको। तो आपको गुरु देख रहे हैं, सबसे पहले आपको ब्लेस कर रहे हैं, एजुकेशन घर में बैठे हुए हैं, गुरु उसके कारक हैं, आपको देख रहे हैं आपके पंचम स्थान। तो विद्या के लिए, एजुकेशन के लिए आपके बहुत अच्छा समय रहेगा, आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, आपके घर के बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, आपकी बुद्धि के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो जो भी आप चाहोगे इस वक्त आप अपने एफर्ट्स डालोगे। तीसरा घर को देख रहे हैं, बोलते हैं एफर्ट्स डालो, काम करो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो मेहनत करो, पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छी समय है। आप कुछ भी करना चाहोगे इस वक्त मेहनत करोगे, आपकी दशाएं आपके फेवर कर रही हैं तो आप उसको क्रैक कर लोगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न की अगर हम बात करें तो गुरु उनके लिए अष्टम स्थान से ट्रांजिट कर रहे हैं, सेकंड हाउस से फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है। देखिए अष्टम स्थान त्रिक हाउस में से एक होता है, हम उसको दुख स्थान भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ से हमको तकलीफें मिलती हैं, दुख मिलता है, वो हमारी लॉन्गेविटी को दिखाता है। डार्क हाउस होता है, बहुत मिस्टीरियस होता है, वहाँ से क्या मिलने वाला हमको नहीं मालूम होता है, तो सडन इवेंट्स कर देता है, आपको अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कर देता है लाइफ के अंदर, एक्सीडेंट्स का होता है, क्रॉनिक डिजीज़ का होता है। यहाँ से हम डॉक्टर सर्जन को भी देखते हैं, कोई डिजीज़ आ गई तो सर्जन डॉक्टर भी हो गए। हेवी इंडस्ट्रीज को दिखाता है, माइंस बिजनेस को दिखाता है, ज़मीन के अंदर कुछ भी चीज़ों को दिखाता है। तो एक अलग एनर्जी इसके अंदर रहती है, इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी हाउस होता है क्योंकि चैलेंजेस बहुत देता है तो आदमी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये स्पिरिचुअलिटी का हाउस होता है, इसीलिए हम स्पिरिचुअलिटी का इसलिए होता है क्योंकि जहाँ पे चैलेंजेस होते हैं, जब चैलेंजेस आपको मिलेंगे लाइफ के अंदर तभी आप स्पिरिचुअल होते हो, आप ट्रांसफॉर्म होते हैं। एट्थ हाउस हमारे एस्ट्रोलॉजी का भी होता है, ऑकल्ट साइंस का भी होता है, क्योंकि जब कोई चीज़ आप अलग सोचना चाहते हो, कुछ अलग दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो एस्ट्रोलॉजी भी एक अलग दुनिया है। तो आठवां घर हम ऑकल्ट साइंस के भी देखते हैं। वहाँ बैठ करके सेकंड हाउस के लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है। सेकंड हाउस के लॉर्ड अष्टम में बैठ गया, सीधे धन के मालिक हैं, अपने घर को देख रहे हैं, तो धन के मैटर से वहाँ से कुछ ना कुछ निकाल के आपको देंगे। तो जो लोग भी अष्टम से काम कर रहे हैं, अष्टम जो है हम टैक्स रिलेटेड मैटर को भी देखते हैं, इंश्योरेंस को भी देखते हैं, तो इसलिए सीए वगैरह को मस्ट देते हैं। सेकंड और एट्थ का कनेक्शन सीए के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि सेकंड हाउस फाइनेंस का होता है, अष्टम हाउस टैक्स का होता है, तो सीए वगैरह के लिए बहुत अच्छी क्वेश्चन आती है। गुरु उसके कारक भी होते हैं। फाइनेंस एंड बैंकिंग की बात करते हैं तो पैसा वहाँ से दे सकते हैं। आठवां घर इनहेरिटेंस का भी होता है, कहीं से डिस्प्यूट में फंसा पैसा निकल सकता है, टैक्स रिलीफ मिल सकती है, इंश्योरेंस का पैसा निकल सकता है, एट हाउस से करने वाले कामों से आपको पैसे मिल सकते हैं, अचानक कुछ आपको गेन हो सकता है, आपका फंसा पैसा निकल सकता है। एट हाउस को हम अदर्स मनी बोलते हैं, जो आपने सोचा नहीं होगा पैसा वहाँ से आ जाएगा। आपको काम स्टार्ट करना है, आपको समझ नहीं आ रहा है, बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, और अचानक कोई आपके पास आएगा, बोला मैं पैसे लगाता हूँ काम करो, तो दूसरे से पैसे से काम करने का भी होता है। तो अच्छी पोजीशन मुझे दिख रही है यहाँ पे क्योंकि गुरु अपने सेकंड हाउस को देख रहे हैं, धन के स्थान को देख रहे हैं, तो बोले धन ला के हम देंगे यहाँ से। पंचम स्थान आपके बच्चों का होता है, आपकी लाइफ में फन एंटरटेनमेंट का होता है, आपकी एजुकेशन का होता है। पाँचवें घर का लॉर्ड अगर अष्टम में बैठा हुआ है तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई अगर इस वक्त पढ़ाई, क्योंकि पाँचवा घर पढ़ाई होता है, पढ़ाई के लिए होता है, तो अगर कोई आदमी मास्टर्स पीएचडी करना चाहता है, क्योंकि आठवां से एट्थ हाउस जो है रिसर्च एनालिसिस का भी होता है, तो और पीएचडी मास्टर्स इन चीज़ों को ही दिखाता है। तो एजुकेशन में इस तरीके से, या कोई ऐसा सब्जेक्ट आप गुड़ विद्या वाला सब्जेक्ट आप चूज़ करो, गुड़ विद्या यही होती है जो ऑकल्ट साइंसेस वगैरह होती हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय होता है। पाँचों का लव रोमांस का होता है, आठवां का सीक्रेसी का होता है। हो सकता है कि इस समय में कोई सीक्रेट लव अफेयर आपका स्टार्ट हो जाए, एक संभावना बन जाती है। पाँचवें घर का लॉर्ड अष्टम में जाता है, पाँचों घर एक्टर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। पंचम का लॉर्ड अष्टम में जा रहा है तो आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आर्टिस्ट जो है हर बार जब कोई नया कैरेक्टर बनता है तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है उस एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर बार एक नई कहानी, नया कैरेक्टर और नए तरीके से आपको उसको अब पर्दे पे उतारना है। अब पाँचवें हाउस
पांचवें घर का लॉर्ड अष्टम में गया है, तो हम बोल सकते हैं शायद आपके बच्चों की लाइफ में कुछ चैलेंजेस होने वाले हैं, बच्चों की लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होने वाले हैं, क्योंकि पांचवें का लॉर्ड अपनी पोजीशन से जो है वो चौथे स्थान पे गया है, तो खराब पोजीशन में नहीं गया है। आपका अष्टम है, वहाँ चैलेंज वाला है, तो इसको इस मान के चलिए कि बच्चों की लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ बढ़िया होने वाला है, कुछ चेंज आने वाला है, चाहे उनके जॉब में होने वाला है, कि उनके एजुकेशन में होने वाला है, या उनकी लाइफ में कुछ होने वाला है। कुछ परिवर्तन जो है अष्टम वहाँ पे लेके आता है, सडन इवेंट्स करके उनकी जिंदगी में कुछ अचानक कुछ घटना घटने वाली है, जो मैं बोलूँगा अच्छे के लिए होगी। आप ही मत सोचिए अष्टम में चला गया है तो चैलेंज आएगा, वो चैलेंजेस लगेंगे हो सकता है इनिशियली, लेकिन रिजल्ट उनका अच्छा ही होगा। अब हम गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं, तो गुरु की दृष्टि जो है आपके 12th हाउस पे आ रही है, आपके 4th हाउस पे आ रही है, 2nd हाउस पे मैंने बता ही दिया। अब गुरु वहाँ से अष्टम से बैठ के 12th हाउस को देख रहे हैं, तो फॉरेन से कनेक्शन बना रहे हैं। तो मैंने बताया ना कि अगर पढ़ाई के लिए आपको विदेश यात्रा करनी है, क्योंकि 8th हाउस जो होता है ना, उसको भी हम फॉरेन से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज का होता है। सो अगर कहीं से कुछ पढ़ाई का, क्योंकि पंचम के लॉर्ड हैं गुरु, 12वें को देख रहे हैं, तो पढ़ाई का कनेक्शन बाहर से बना रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, संभावना बढ़ जाती है यहाँ पे, अच्छा एक उम्मीद जाग जाती है। गुरु वहाँ उस चीज़ को करने के लिए बैठे हुए हैं। 12th हाउस खर्चे का होता है, सेकंड हाउस धन का प्लैनेट 12th हाउस को देख रहा है, तो धन खर्च कराने के लिए बैठा हुआ है, वहाँ से धन भी खर्च करा रहा है, तो धन किसी भी तरीके से खर्च हो सकता है। चौथे घर को भी देख रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदवा सकता है, घर की चीज़ों पे पैसे खर्च हो सकते हैं, व्हीकल खरीद सकते हो आप, अपनी सुख सुविधा के लिए पैसे खर्च कर सकते हो। सो क्योंकि खर्चा वहाँ पे हो रहा है, तो अच्छे काम में खर्चा कराएगा। गुरु एक शुभ प्लैनेट है, 12th हाउस को देख रहा है, तो पैसे खर्च कराएगा तो अच्छे काम में कराएगा, क्योंकि 2nd हाउस का मालिक 5वें घर का मालिक है, कोई खराब घर का मालिक नहीं है जो वहाँ पे आपका नुकसान कर देगा। तो पैसे खर्च होंगे, तो आपको डिसाइड करना है कि पैसे आपको कैसे खर्च करने हैं। आपके चार्ट में गुरु कहाँ बैठा हुआ है, कौन सी एनर्जी आपको दे रहा है, किस उस हाउस से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या खर्चे एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप कोई काम करना चाहते हो ऐसे, तो उस हिसाब से मिलेंगे। बेहतर पोजीशन है, कोई पोजीशन खराब नहीं होती है। आपके चार्ट पर डिपेंड करता है कि भाई अगर आपका चार्ट अच्छा प्रॉमिस कर रहा है, अच्छी दिशा चल रही, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके चार्ट में कुछ कमियां हैं तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, कुछ चैलेंजेस आएंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी जो है ट्रांजिट की वीडियो को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, आप अपने चार्ट से उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए। आप लोग वीडियो देखते रहो, थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे कैसे रिलेट करते हैं। आप रिलेट करोगे और फिर देखिए कि आपको कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। धनु राशि, धनु लग्न की अगर हम बात करें तो उनके लिए गुरु जो है 7वें स्थान में ट्रांजिट कर रहे हैं। धनु राशि के लॉर्ड हैं वो, तो लगन लॉर्ड हैं और 4th हाउस के लॉर्ड हैं, 7वें स्थान में बैठे हुए हैं। लगन को देख रहे हैं, खुद को देख रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। 7वां स्थान जो होता है हमारी व्यापार का होता है, बिजनेस पार्टनर का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी होता है। जो लोग भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं, उनके लिए होता है। प्लस स्पाउस का होता है, या जिनसे भी हम लाइफ में डील करते हैं उनके होता है। आम पब्लिक के जनता का होता है वो। 7वां अगर एक्टिव हो गया, गुरु की ब्लेसिंग्स वहाँ पे आ रही हैं, आपका बिजनेस एक्सपेंशन हो सकता है। शादी के लिए बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, शादी देख रहे हैं, रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ जब तक गुरु बैठे हुए हैं आप उस पर एफर्ट्स डालिए, क्योंकि गुरु यहाँ पे देखा है तो जून तक बैठे रहेंगे नेक्स्ट ईयर। बीच में 1.5-2 महीने के लिए निकलेंगे ट्रांजिट में, वापस यहीं पहुँच जाएंगे, 1 जून तक रहने वाले हैं, तो बहुत अच्छा समय है। गुरु की ब्लेसिंग्स आपको रहेंगी, आपको भी देख रहे हैं तो आपको ब्लेस कर रहे हैं। चौथे घर के लॉर्ड है, 7वें घर में बैठे हैं, अपने चौथे बैठे हैं, सुख सुविधा के लिए बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी। आपके घर, आपकी माँ, आपका कंफर्ट, उनके लिए एक अच्छा वहाँ पे पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है मुझको। दृष्टि की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से बैठ के वो 11वें स्थान को देख रहे हैं, प्लस आपके तीसरे घर को देख रहे हैं। 3, 7, 11 एक काम टुकड़ बना रहे हैं, तो शादी के लिए बहुत अच्छी पोजीशन में जाती है। 11वें घर को देख रहे हैं, सीधी बात इच्छा पूर्ति कराना चाह रहे हैं, आपको प्रॉफिट गेन देना चाह रहे हैं, बढ़ोतरी करना चाह रहे हैं, तो शादी करोगे तो बढ़ोतरी होगी भाई, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। व्यापार करोगे, व्यापार में फायदा देने के लिए बैठे हुए हैं, व्यापार में एक्सपेंशन कराने के लिए बैठे हुए हैं। तीसरा घर दे रहा है, किसी भी टाइप की डील साइन करा सकते हैं, आपको पराक्रम करने को बोलेंगे, आपको बोलेंगे एफर्ट्स करो, मेहनत करो, कम्युनिकेशन अच्छा रखो। सो अच्छी पोजीशन यहाँ पे दिख रही है गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से। लगन को आपको ब्लेस कर रहा है, तो सीधी आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो कहीं भी कोई चैलेंजेस होंगे आप उसको ज़्यादा फील नहीं करोगे, क्योंकि सीधी सी बात चैलेंजेस आएंगे तो दशाएं वगैरह जैसे चल रहे होंगे, रिजल्ट आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे आपका चार्ट में प्रॉमिस होगा। लेकिन गुरु के यहाँ बैठना ये है कि जो चैलेंजेस भी होंगे वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, आपको रिलीफ भी देते रहेंगे, तो बेहतर पोजीशन है गुरु की ये। मकर राशि, मकर लगन की अगर हम बात करें,
तो उनके लिए गुरु जो है छठे घर से ट्रांजिट कर रहे हैं। गुरु 3rd हाउस के लॉर्ड है, 12th हाउस के लॉर्ड है, छठे घर में बैठ गए हैं। देखिए तीसरा घर भी त्रिशदाय हाउस होता है, बोलते हैं बहुत अच्छी एनर्जी नहीं होती है। 12वां घर त्रिक हाउस में से एक होता है, खर्चों का होता है, अस्पताल जेल सबको दिखाता है, वो आइसोलेशन को दिखाता है, विदेश को भी दिखाता है, छुपे दुश्मन को दिखाता है। 12वें घर का लॉर्ड छठे घर में बैठ गया। छठा घर जो होता है त्रिक हाउस होता है, 12वें घर का लॉर्ड त्रिक हाउस में छठे घर में बैठना है तो एक विपरीत राजयोग की का फॉर्मेशन हो जाता है। गुरु को छठे घर में बैठना, छठा घर चूंकि त्रिक हाउस होता है जहाँ हम नौकरी को देखते हैं, हम दुश्मनों को देखते हैं, लीगल मैटर्स को देखते हैं, कर्जे को देखते हैं और किसी टाइप के शत्रुओं को देखते हैं। तो छठे घर में गुरु को जाना, क्योंकि 12वें घर के लॉर्ड है तो थोड़ा सा जो हेल्थ को लेकर के आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि तीसरे घर के भी लॉर्ड है, बहुत अच्छी पोजीशन नहीं होती है, लेकिन गुरु शुभ प्लैनेट है, 12वें घर को देख रहे हैं तो हेल्थ के मैटर में अगर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी भी तो उसकी रिकवरी भी है, मतलब कोई वहाँ पे आपको परेशानी नहीं आएगी, लेकिन हाँ हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि छठे और 12वें का कनेक्शन बन रहा है और गुरु की लॉर्डशिप कोई बहुत अच्छे घरों की नहीं है, इसलिए आपको वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बट हाँ नौकरी पेशा के लिए अच्छा पोजीशन दिख रहा है, फॉरेन से कनेक्शन है तो बहुत अच्छी बात है, मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करते हो तो अच्छी बात है, कोई कंपटीशन आप क्रैक करके विदेश जाना चाहते हो, पढ़ाई करने जाना चाहते हो, गुरु पढ़ाई कारक हैं, 12th हाउस विदेश का होता है, छठा घर कंपटीशन का होता है, तीसरे घर के भी लॉर्ड हैं, किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फॉरेन से, वहाँ पे अच्छी पोजीशन हो जाती है। छठे घर से वो उनकी दृष्टि 10वें घर पे जा रही है, सेकंड हाउस में जा रही है, तो 216 का ये अर्थ कोण बना के रखा हुआ है उन्होंने, तो सीधी सी बात है कि गुरु की छठे घर में ये पोजीशन आपके धन के लिए बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी, फॉरेन से कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके स्टेटस में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है, गुरु वहाँ देख रहे हैं और वहाँ से आपको ग्रोथ देने के लिए बैठे हुए हैं। बिजनेस में हो सकता है कुछ एक्सपेंशन करा दें, हो सकता है आपका कुछ इन्वेस्टमेंट करा दें, पैसा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपको फायदा भी देगा, कोई 12th हाउस के लॉर्ड है, छठे घर में बैठ के सेकंड हाउस को भी देख रहे हैं, तो धन के लिए, कर्म के लिए, आपके स्टेटस के लिए, आपकी जॉब के लिए एक अच्छी पोजीशन बन जाती है, स्पेशली अगर आपका कनेक्शन विदेश से है तो बहुत अच्छी है, किसी मेडिकल सेक्टर से आप काम करते हो, क्योंकि छठा और 12वां डिजीज़ का होता है, तो अगर आप डॉक्टर हो या मेडिसिन लाइन में जुड़े हुए हो तो फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपको हेल्थ को इश्यू होंगे, क्योंकि ऑलरेडी कनेक्टेड हो उस एरिया से, तो वहाँ पे आपको उस टाइप की एनर्जी मिलेगी। या आप पुलिस में जुड़े हुए हो, क्योंकि ये जेल को भी दिखाता है, तो अगर आप पुलिस सर्विस में हो या कोई ऐसा काम करते हो जो क्राइम से रिलेटेड है, जिससे क्राइम से कनेक्टेड है आपका, इनफैक्ट जो जो क्राइम रिपोर्टर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन आ जाएगी। तीसरा अगर जो है होता है वो इन सब चीज़ों को होता है, रिपोर्टर्स, राइटर्स, कम्युनिकेटर्स जो होते हैं तीसरे घर से देखते हैं, जर्नलिस्ट को देखते हैं हम, और छठा घर जो होता है वो क्राइम का होता है, ट्रिक हाउस होता है, 12वें घर से कनेक्शन बना रहा है, 11वें घर को देख रहा है, 10वें घर को देख रहा है, सेकंड हाउस को देख रहा है, तो उनके लिए एक अच्छी पोजीशन हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी कनेक्ट हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बारिंग हेल्थ, कर्म, उसके लिए सब अच्छी पोजीशन है। आप अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी गुड न्यूज़ की विदेश से रिलेटेड तो डेफिनेटली आपको अच्छा समाचार मिलने की संभावना बढ़ जाती है यहाँ पे। कुंभ राशि, कुंभ लगन की अगर हम बात करें तो देखिए उनके लिए गुरु जो है वो पंचम स्थान से ट्रांजिट कर रहे हैं, वो 11th हाउस के लॉर्ड है और सेकंड हाउस के लॉर्ड है। ये गुरु की बहुत ही बेहतरीन पोजीशन है धन के लिए। देखिए सेकंड हाउस धन का होता है, 11th हाउस इच्छा पूर्ति प्रॉफिट गेन का होता है, हम उसको धन से कनेक्ट करते हैं। दोनों हाउस के लॉर्ड गुरु हैं, बैठ गए हैं पंचम स्थान में, पंचम में शुभ स्थान होता है और वहाँ से वो अपने 11वें घर को देख भी रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि इस वक्त पैसे के लिए बहुत अच्छी पोजीशन हो जा सकती है। अब पैसे की पोजीशन, पहली चीज़ तो आपको देखना है कि आपका गुरु कहाँ बैठा हुआ है आपके चार्ट के अंदर, पहले हाउस से लेकर 12वें हाउस में कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ की एक्टिविटी कर रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू दिस टू हाउसेज, और फिर पंचम में चला गया तो क्या आपको वहाँ से रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो पंचम सबसे पहले एजुकेशन का होता है, गुरु एजुकेशन का कारक होता है, 5वें घर में बैठ गया वो, तो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी है। आप अगर कोई पढ़ाई नया कोर्स करना चाहते हो, कुछ अप्लाई करना चाहते हो, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाह रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी। गुरु यहाँ से 9वें घर को भी देख रहे हैं तो उच्च शिक्षा की तरफ भी आपको प्रेरित कर रहे हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इच्छा पूर्ति घर के मालिक हैं, इच्छा पूर्ति घर को देख रहे हैं, तो यहाँ पे एजुकेशन को लेकर के जो भी आपकी इच्छाएं हो पूरी हो जाएंगी। बच्चों को लेकर के अगर आप कुछ बच्चे प्लानिंग कर रहे हो या आपके बच्चों की लाइफ बहुत अच्छी रहेगी इस वक्त, या आप बच्चा चाहते हो, जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं ये टाइम रहेगा। अगर उनकी दशाएं फेवर में चल रही हैं, गुरु पंचम स्थान बैठे हुए हैं, आप बच्चे के लिए ट्राई कीजिए,
आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि गुरु वहाँ पे जून तक रहने वाले हैं। आपकी लाइफ में फन एंटरटेनमेंट में अच्छी पोजीशन रहेगी। फिल्म मीडिया में काम करने वालों के लिए अच्छी पोजीशन रहेगी। इच्छा पूर्ति के लॉर्ड पांचवें घर में बैठे हुए हैं। गुरु स्टॉक मार्केट के को रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवा घर स्टॉक मार्केट को दिखाता है, 11वें घर को देख रहा है जो लाभ का होता है। जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं उनके लिए बेहतर पोजीशन हो जाएगी। उसके अलावा आप दृष्टि उनके लगन पे भी आ रही है। सीधी बात है, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको बुद्धि दे रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं, सोचने समझने की शक्ति दे रहे हैं। तो आपकी बुद्धि एक्सपेंड कर रहे हैं, बेसिकली आपकी बुद्धि खोल रहे हैं यहाँ पे लगन को देख करके। गुरु एक्सपेंसिव कारक होते हैं, वहाँ देख लिया तो भाग्य के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, लाभ के होते हैं, बच्चे के होते हैं। तो इस जगह से वो आपको पूरी तरह ब्लेस करने के लिए बैठे हुए हैं। धन की कोई कमी नहीं आएगी, धन के लॉर्ड ही हैं, वो धन के मालिक हैं, सेकंड हाउस के और 11th हाउस के। तो धन के लिए बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी, आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी, आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी, आपकी लाइफ में फन एंटरटेनमेंट की बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी। ओवरऑल एक अच्छी पोजीशन यहाँ पे दिख रही है गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से। मीन राशि, मीन लगन की अगर हम बात करें तो देखिए उनके लिए गुरु जो है वो चौथे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। लगन लॉर्ड है, दसम घर के लॉर्ड है, बहुत अच्छी पोजीशन है। दसम घर का लॉर्ड जो आपके कर्म, आपके स्टेटस, आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसका लॉर्ड चौथे घर में बैठ करके अपने ही घर को देख रहा है। और लगन भी लॉर्ड है। इस वक्त आपके करियर, आपके प्रोफेशन, आपके स्टेटस में डेफिनेटली वृद्धि होने वाली है, करियर में एक्सपेंशन होने वाला है, आपका प्रमोशन होने वाला है, आपको कुछ रिकग्निशन मिलने वाली है, आपको कुछ अवार्ड मिलने वाला है, आपका बिजनेस एक्सपेंशन होने वाला है, अगर आप चाहते हो। देखिए ये संभावना यहाँ पे तब बनती है जब आपकी दशाएं चल रही हैं और आप उस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाह रहे हो, तो यहाँ पे गुरु देने के लिए बैठे हुए हैं। तो आपको एफर्ट भी उस हिसाब डालने चाहिए कि आपकी एनर्जी उस हिसाब से होनी चाहिए। लगन लॉर्ड है दसम घर को देखें तो आपका काम में फोकस ही बहुत रहेगा, आप काम पे पूरी तरह ध्यान दोगे, नए नए आइडियाज आपको आएंगे। गुरु ज्ञान है, आप बुद्धि से, अपने ज्ञान से अपने कर्म, प्रोफेशन, अपने स्टेटस में वृद्धि जरूर करना चाहोगे इस वक्त। चौथे घर में बैठे हुए हैं, चौथा घर आपके माता का, घर का, कंफर्ट का, सुख स्थान है। गुरु एक शुभ प्लैनेट है, चौथे घर में बैठ गए हैं तो आपके सुख में डेफिनेटली वृद्धि होगी, आपकी कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपकी माता के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आप ओवरऑल जो घर का जो माहौल है बहुत अच्छा रहेगा। गुरु की दृष्टि जो है आपके अष्टम स्थान पे आ रही है, आपकी 12th हाउस पे भी आ रही है, दसम मैंने कवर कर लिया। आठवां घर जो होता है चैलेंजेस का होता है। गुरु अच्छे घरों को मालिक है, दसम घर के मालिक हैं, लगन लॉर्ड है, आठवें घर को देख रहे हैं। सीधी बात है, आपके कर्म में अचानक कुछ अचानक न्यूज़ मिलने की संभावना बढ़ जाती है, अचानक कुछ फायदा होने की संभावना बढ़ जाती है, कुछ अचानक अच्छा होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे 12वें घर को भी देख रहे हैं तो 12वें घर खर्चे का भी होता है, तो यहाँ पे गुरु खर्चा कराने के लिए बैठे हुए हैं। अब बिजनेस में एक्सपेंशन करोगे तो खर्चा होगा, अचानक कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, कोई नई डील साइन कर लोगे जहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है तो आपका पैसा खर्च होगा। बहुत से लोग हैं, ऑर्डर मिलता है कोई बड़ा उनको, तो उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है पैसा। अगर व्यापार कर रहे हैं आप किसी भी टाइप का व्यापार कर रहे हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और आपको अचानक जो 50 चीज़ें लोग दिन में बनाते थे, अगर आपको ऑर्डर आएगा कि भैया हमको 500 चाहिए दिन में, तो सीधी बात आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा उस व्यापार में। तो यहाँ पे वो संभावना बढ़ती है। अगर आपको व्यापार में एक्सपेंशन दिख रहा है, कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो आप पैसे खर्च भी करोगे। और आठवां घर वो अचानक करके देगा, अचानक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको लगेगा कि हाँ भाई हमको अपने धंधे में ये एक ऑर्डर आ गया है, हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आप पैसे इन्वेस्ट करोगे। सो ये एक संभावना दिख रही है। तो ये पोजीशन जो है आपके सुख सुविधा के लिए, आपके आराम के लिए, आपके घर के लिए, आपके कर्म के लिए, प्रोफेशन के लिए, आपके स्टेटस के लिए एक बेहतरीन समय होने वाला है। आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये हो गया 12 राशि 12 लगन की बात। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर भी करें। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।